हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पंकज सर कोचिंग। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 10th बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर हमने एक वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे चैनल के ऊपर जाके वो वीडियो देखिए और उस वीडियो से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हम देखने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले जो कि हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, जो आपको अंडरस्टैंड होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिफोर गोइंग टू द एग्जाम सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या फॉर्मूलेज होते हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो हम ये क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो वीडियो आपको अंत तक देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करोगे वीडियो तो आपको एक स्टेप मिस हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, राइट। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो टॉपिक ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो इसमें सबसे पहले हमें पूछा है कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ P divides the line segment joining the point A B in the ratio of 2:3। मतलब कि हमें क्या दिया है, समझ लीजिए हमें एक लाइन दिया है, ओके। तो यहाँ पे एक लाइन है, A और B एक लाइन है। तो ये लाइन A है, दूसरी लाइन B है। तो इसमें पूछा गया कि यहाँ पे एक पॉइंट P है, ओके। यहाँ पे एक पॉइंट P है जो कि पॉइंट P ये लाइन A और B को 2:3 रेशो में डिवाइड करता है, 2:3 रेशो में डिवाइड करता है। तो हम ये डिवाइडेशन का रेशियो कंसिडर करते हैं, m/n इज इक्वल टू 2:3 कंसिडर करते हैं, ओके। और a के जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिया है, a के कोऑर्डिनेट्स हमें दिया है -1,7 और b के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 4,-3 हमें दिया है। तो ये कोऑर्डिनेट्स को हम कंसिडर करते हैं x1, y1 और ये कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाते हैं x2, y2। अगर देखिए हमें एक लाइन दिया है और उस लाइन को अगर कोई पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ m/n, तो उस टाइम पे हमें अगर पॉइंट P के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स से समझ लीजिए x, y। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P दैट इज x इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n हो जाते हैं, ओके। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा पॉइंट P का, m की वैल्यू देखिए, m की वैल्यू है 2 इंटू x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x2 की वैल्यू है 4 प्लस n की वैल्यू हमारे पास है 3 इंटू x1 की वैल्यू देखिए -1। तो इसको सॉल्व करिए, जब m प्लस n कितना है 5 है, तो इसको सॉल्व करिए, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 माइनस 3 इंटू 1 3 डिवाइडेड बाय 5, 8 माइनस 3 5 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा 1। मतलब कि हमारा x कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल जाएगा 1। तो y कोऑर्डिनेट सेम इसी तरीके से फाइंड आउट करना है, y इज इक्वल टू m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। वेन अगर एक पॉइंट एक लाइन को इन द रेशियो आपको डिवाइड करता है तो सबसे पहले अगर आपको कोऑर्डिनेट्स x के निकालने तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है और दूसरा y का कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू y2 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू है -3 प्लस n की वैल्यू है हमारे पास 3 इंटू y1 की वैल्यू है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 5, 2 इंटू -3 हो जाएगा -6 प्लस 7 इंटू 3 हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 5 -6 प्लस 21 हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5 हमें मिल जाएगा 3। मतलब कि हमारी y के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 3, ओके। मतलब कि जो x एंड y के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिल गए हैं 1,3। इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। x का फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1
y का फॉर्मूला है एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस वन। रेशियो हमें दिया है, रेशियोज की वैल्यू हमने पुटअप की, कोऑर्डिनेट्स x1 x2 अच्छे तरीके से लिखना है और इजीली सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। In each of the following example, find the coordinates of point A which divides segment PQ in the ratio of A:B। मतलब अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व किया, तो अभी नेक्स्ट 3 और क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें सेम यही कंसेप्ट हमें लगाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हमें पॉइंट लाइन PQ दिया है, ओके। तो मैं यहाँ पे तो समझ लीजिए यहाँ पे लाइन P और Q दिया है, ओके। इसको कंसिडर करते हैं P और ये हो जाएगा हमारा Q, ओके। P के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -3,7 -3,7 और Q की कोऑर्डिनेट्स है 1, -4 1, -4। तो P के कोऑर्डिनेट्स को हम कंसिडर करते हैं x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2, ओके। और जो रेशियो डिवाइड किया है A:2 B में रेशियो डिवाइड किया है, वो रेशियो है A:B। रेशियो कितना दिया है हमें 2:1 दिया है। तो देखिए उसके बाद हमें पॉइंट कौन सा निकलना है, सेगमेंट PQ, पॉइंट A। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हम कंसिडर करते हैं x, y, ओके। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। सिंपली आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करना है और आंसर निकालना है आपको, ओके। तो x अगर कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो x अगर कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो A एंड B मतलब M:2 ये हो जाएगा n, मतलब ये हो जाएगा M:2 n इज इक्वल टू 2:1 हो जाएगा, ओके। तो चलिए फॉर्मूला में वैल्यूज पुटअप करते हैं। M:2 प्लस n(x1) डिवाइडेड बाय m प्लस n, y M:2 प्लस n(y1) डिवाइडेड बाय m प्लस n, ओके। तो x की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, m की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू x2 का हमारे वैल्यू है, x2 की वैल्यू है 1 प्लस n की वैल्यू है 1 इंटू x1 है हमारे पास -3 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो इसको सॉल्व करिए, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 -3 डिवाइडेड बाय 3। 2 - 3 कितना मिल जाएगा हमारे पास, 2 - 3 हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 3, मतलब x कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएगा -1/3। तो चलिए y कोऑर्डिनेट सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू m की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू y2 की वैल्यू देखिए, y2 की वैल्यू है -4 प्लस n की वैल्यू है 1 इंटू y1 है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 हो जाएगा 3। तो सॉल्व करिए, -2 इंटू -4 -8 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3, ये हमें मिल जाएगा -1/3, मतलब कि y के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे -1/3। तो x एंड y कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या मिल जाएंगे, x, y कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू -1/3, -1/3। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए रखने वाला हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ओके। तो देखिए अभी सेकंड क्या दिया है हमारे पास, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ओके। चलिए तो देखिए p कोऑर्डिनेट्स है -2, -5 -2, और q कोऑर्डिनेट्स है 4, 3 और उसके बाद A:B का रेशियो है 3:4, मतलब 3:4 m एंड n का रेशियो। तो चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। तो फार्मूला लगाइए, फार्मूला फटाफट फार्मूला लगाइए, बहुत इजी है क्वेश्चन। x इज इक्वल टू m(x2) प्लस n(x1) डिवाइडेड बाय m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा m(y2) प्लस n(y1) डिवाइडेड बाय m प्लस n, ओके। तो x कोऑर्डिनेट्स देखिए, x का m की वैल्यू हमारे पास रहेगी 3 इंटू x2 कहाँ पे है 4, x2 4 प्लस n 4 इंटू
x1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय m प्लस n, 3 प्लस 4 7, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, 12 माइनस 8 मिल जाएगा हमें 4/7, मतलब x के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे 4/7। ओके, तो चलिए y कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। कुछ गलती हुई है क्या चेक करिए। m3 है, x2 की वैल्यू x2 4 है, राइट, प्लस n की वैल्यू 4 है, x1 की वैल्यू है हमारे पास -2, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 2 8, 12 माइनस 8 4 डिवाइडेड बाय 7। ग्रेट। ओके, तो चलिए y की वैल्यू निकाल दिए। y इज इक्वल टू m की वैल्यू है 3 इंटू x2 कहाँ पे है, सॉरी x2 नहीं y2 की वैल्यू है 3 प्लस n की वैल्यू है हमारे पास 4 इंटू y1 है हमारे पास -5 डिवाइडेड बाय m प्लस n मिल जाएगा हमें 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 9 माइनस 4 इंटू 5 20 डिवाइडेड बाय 7, 9 माइनस 20 मिल जाएगा हमें -11 डिवाइडेड बाय 7, मतलब कि y कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएगा -11 डिवाइडेड बाय 7। तो हमारे पास x, y कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे, x, y हमें क्या मिल जाएगा 4,7 -11,7, तो ये हो जाएगा हमारे x कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो जो थर्ड क्वेश्चन है P2,6 Q -4,1 A⁻B 1:2, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, आपको मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आप जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी। अगर आप देखोगे, वीडियो देखोगे और भूल जाओगे, वीडियो देखने के बाद भूलना नहीं है, जैसे वीडियो चालू है वैसे वैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, और आप जहां पे रुकते हो वहां पे आपको मेरी स्टेप देखनी है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच t -1,7 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट p -3,10 एंड q 6, मतलब कि यहाँ पे देखिए फाइंड द रेशियो। अभी जैसे हमें लास्ट क्वेश्चन में m/n का हमें रेशियो दिया था, लेकिन यहाँ पे रेशियो नहीं दिया है, हमें रेशियो फाइंड आउट किया है, और जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है ना उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। मतलब कि जैसे कि मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ इसका, समझ लीजिए इसी लाइन है, लाइन सेगमेंट दिया है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट t डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट p। तो यहाँ पे है p और यहाँ पे है q, यहाँ पे p, यहाँ पे q। p के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -3, -3, और q की कोऑर्डिनेट्स है 6, -8। ओके, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अच्छे से स्टेप लिखिए। स्टेप्स अच्छे से लिखोगे, कंफ्यूज नहीं होगे तो आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर गलत नहीं होगा। अगर आप फास्ट जल्दबाजी में कुछ भी डेटा लिख दिया फटाफट और आंसर निकालने लगे ना, तो आपका डेफिनेटली आंसर चुकेगा। तो टी पॉइंट्स क्या दिया है हमें, टी पॉइंट्स से डिवाइड कर रहा है, तो ये टी पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -1,6, तो हमें ये m/n का हमें रेशियो निकालना है। तो जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है, राइट, तो x कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू m ऑफ x2 प्लस n ऑफ x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n होता है, राइट। तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2 कोऑर्डिनेट्स, और ये है x, y। तो x कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है -1 इज इक्वल टू m हमें निकालना है। x2 की वैल्यू देखिए, x2 है 6 प्लस n हमें निकालना है, और x1 की वैल्यू है हमारे पास -3 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो देखिए अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m प्लस n इज इक्वल टू 6m माइनस 3n डिवाइडेड बाय -1 लिख सकते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं। ओके, तो चलिए अभी y के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। y इज इक्वल टू m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ओके, तो y कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 6, m निकालना है हमें, y2 की वैल्यू है हमारे पास -8, ओके, प्लस n हमें निकालना है, y1 की वैल्यू है हमारे पास 10
डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो इसको भी लिखिए हम m प्लस n इज इक्वल टू -8m प्लस 10n डिवाइडेड बाय 6। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल LHS, लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड्स अगर इक्वल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आता है 6m माइनस 3n, 6m माइनस 3n डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू -8m प्लस 10n डिवाइडेड बाय 6। तो चलिए अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 6 इंटू 6 हो जाएगा 36m माइनस 6 इंटू 3 हो जाएगा 18n इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8m माइनस 10n। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। m के पैरामीटर्स लेफ्ट साइड पे लेते हैं, n के पैरामीटर्स राइट साइड पे लेते हैं। 36 माइनस 8m, 36 माइनस अगर 8m करोगे तो कितना मिलेगा, 36 में से अगर 8 जाएगा तो मिलेगा हमें 30 में से 2 गए 28 मिलेगा, 28m इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए 18n आगे जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 18n माइनस 10 हो जाएगा हमारे पास 8n। ओके, तो m/n क्या रेशियो मिलेगा हमें, m/n रेशियो मिलेगा हमें 8 डिवाइडेड बाय 28। 4 से अगर डिवाइड करते 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28। मतलब कि कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n जो रेशियो है हमारा आएगा 2:7। मतलब कि द पॉइंट्स T विच डिवाइड्स द सेगमेंट लाइन PQ इन द रेशियो ऑफ 2:3, इन द रेशियो ऑफ 2:3, इन द रेशियो कितने में डिवाइड कर रहा है वो, 2:3 में वो डिवाइड कर रहा है। समझ में आ गया आपको, इजी है, जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना हमें क्या वैल्यूज निकालने। m/n क्या आ जाएगा हमारा 2:7 हमें मिल जाएगा। तो चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। पॉइंट P क्या है, एक सेंटर ऑफ द सर्कल है। मतलब कि समझ लीजिए हमारे पास एक सर्कल है। ओके, यहाँ पे एक सर्कल हमने निकाल लिया। ओके, तो ये सर्कल हो जाएगा हमारा, तो चलिए ये सर्कल हो जाएगा। पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द डायमीटर। मतलब कि यहाँ पे देखिए जो AB है ना, राइट, तो ये और ये B क्या है, डायमीटर है, और जो पॉइंट P है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B। तो हमें पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, राइट। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A एंड P, A के कोऑर्डिनेट्स हमें दिया है 2, -3 और P के कोऑर्डिनेट्स हमें दिया है -2, 0 रिस्पेक्टिवली। तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं x1, y1, इसको कंसिडर कर सकते हैं x2, y2, और P के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास x, y। तो देखिए जो सर्कल है, सर्कल का जो डायमीटर है, डायमीटर के बाद ये जो AP एंड PB है, तो ये दोनों जो है ना इक्वल रहते हैं। सर्कल का जो रेडियस रहता है, ऑल साइड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल्स, रेडियस क्या रहता है, सर्कमफरेंस तक इक्वल ही रहता है। मतलब कि AP/PB कितना मिल जाएगा हमें, 1:1 मिल जाएगा, राइट। मतलब कि m/n रेशियो हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट। 1 m/n रेशियो हमें 1 मिल जाएगा। तो हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है, अगर लाइन सेगमेंट को, अगर पॉइंट जो है ना वो मिड पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करता है, तो हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट्स होता है, x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, y की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2 हमें मिल जाएगा। तो x के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, x का कोऑर्डिनेट है -2 इज इक्वल टू x2 हमें निकालना है। ओके, x2 प्लस x1 की वैल्यू हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करिए, -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू x2 प्लस 2। तो
x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 -2, लेफ्ट हैंड साइड में हम लेके गए तो x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -6। तो सेम y कोऑर्डिनेट्स निकालिए, y कोऑर्डिनेट्स हमें दिया है 0, y2 की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, तो y2 प्लस y1 है हमारे पास -3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 0 हो जाएगा 0, तो y2 -3 इज इक्वल टू 0। तो y2 की हमें वैल्यू मिल जाएगी, y2 कोऑर्डिनेट से हमारे पास 3, मतलब x2, y2 हमें क्या कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, पॉइंट बी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी इज -6, 3। ईजी है, जस्ट आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल जो है ना वो डिवाइड करेगा डायमीटर को वो इन द सेम रेशो। तो M/N का रेशो अगर हम 1 हो जाता है तो हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें यूज करना है। ओके, तो चलिए, वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि हमारे आगे भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, वो वीडियो आपसे मिस नहीं होने चाहिए। सबसे पहले वो वीडियो आप लोग देखना चाहिए, राइट। तो 6th नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 22, 20 एंड 0, 16। तो यहाँ पे देखिए एक सेगमेंट हमें दिया है, वो जो सेगमेंट है ना उस सेगमेंट को ना पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है वो मिडल पे डिवाइड कर रहा है, राइट। तो समझ लीजिए वो सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स है ये A और ये B, और यहाँ पे मिडल पे वो डिवाइड कर रहा है, तो इसका हम पॉइंट कंसिडर करते हैं P, X, Y। तो इसके A के जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिया है 22, 0, 22, 20 और हमें दूसरे दिए 0, 16, 0, 16। तो ये हो जाएगा x1, y1 कोऑर्डिनेट्स, इसको कंसिडर करते हैं, इसको x2, y2 कोऑर्डिनेट्स कंसिडर करता है। तो देखिए मिड पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करिए, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया है आपको, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में अगर इंटरसेक्ट कर रहा है मिड पॉइंट पे, तो आपको क्या करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला है जो कि मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2 और y हो जाएगा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए x हमें निकालना है, x2 की वैल्यू देखिए, x2 क्या है, x2 है 0 और x1 है हमारे पास 22 डिवाइडेड बाय 2, तो हमें x मिल जाएगा 22 डिवाइड बाय 2 अगर करोगे तो हमें मिल जाएगा 11, मतलब x कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गया है 11। तो अभी y कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, y2 के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 16 प्लस y1 की कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 2, तो y हमें मिल जाएगा 18। मतलब कि हमें x, y हमें मिल जाएगा, x एंड y के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे 11, 18। ओके, 11, 18 कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद आपको आंसर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे देखिए, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो। मतलब कि जो ट्राइंगल होता है उस ट्राइंगल के आपको वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। मतलब जस्ट मैं आपको एक अंडरस्टैंड करके दिखाता हूँ प्रॉपरली। सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करिए उसको, समझ लीजिए ये ट्राइंगल है। ओके, तो ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के ना कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं। तो ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हम इसको कंसिडर करते हैं। चलिए, सॉरी जस्ट 1 सेकंड। तो चलिए इसको हम कंसिडर करते हैं A और ये हो जाएगा B। सही तरीके से नहीं आ रहा है, चलिए ये हो जाएगा A, कंसिडर करते हैं ये B और ये C। ओके,
तो समझ लीजिए ए कोऑर्डिनेट्स हमें है -7,6, -7,6 वर्टाइसेस। जो भी ट्रायंगल होता है ना, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं वर्टाइसेस। ओके, जब इस वर्टाइसेस से वर्टाइसेस से क्या हो रहा है कि अगर हम एक यहाँ की जो फ्रंट साइड है, इसका जो फ्रंट साइड है समझ लीजिए मिड पॉइंट है, जब ये इसको हम ज्वाइन करते हैं, राइट, इसको हम ज्वाइन करते हैं और ये हम यहाँ से सामने वाले को भी ज्वाइन करते हैं और यहाँ से भी ज्वाइन करते हैं, तो तीनों लाइन जिस पॉइंट से जाते हैं ना, राइट, सबसे मैं आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, सब तीनों लाइन जब एक ही पॉइंट से जाते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और सी के, तो बी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 2, -2 और सी के कोऑर्डिनेट्स है 8,5। तो हमें ये जो जी है ना, इसको हम बोलते हैं जी मतलब सेंट्रॉइड के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको फटाक से सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाना है और आंसर फटाफट निकालना है। तो इसको हम कंसिडर करते हैं, तो चलिए इसको कंसिडर करते हैं। ये है x1, y1। ओके, ये समझ लीजिए x2, y2 कोऑर्डिनेट्स, ये x3, y3। ओके, समझ में आ गया आपको? जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके, तो ये देखिए हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे x3, y3, ये कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिया। तो हमें डायरेक्टली सेंट्रॉइड फार्मूला हमें लगाना है। सेंट्रॉइड फार्मूला हमें पता है। सेंट्रॉइड फार्मूला किस तरीके से आता है, तो देखिए x के अगर कोऑर्डिनेट्स निकालना है x, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। अगर y निकालना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, x1 क्या है हमारे पास, ये x1, x2 और x3, मतलब x1 है हमारे पास -7 प्लस x2 है हमारे पास 2, x2 है हमारे पास 2 और x3 की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय 3 -8 प्लस 2 हो जाएगा 10 -7 मिल जाएगा हमें, 10 - 7 मिल जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 हमें मिल जाएगा 1। मतलब कि जो x कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेगा 1। तो सेम हमें y कोऑर्डिनेट्स लगाने हैं, तो y इज इक्वल टू y1 कोऑर्डिनेट्स है 6, y2 कोऑर्डिनेट्स है -2 प्लस y3 कोऑर्डिनेट्स है 5 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे मिल जाएगा 6 - 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। 6 - 2 मिलेगा 4 प्लस 5 9 डिवाइडेड बाय 3। मतलब y कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएगा 3। तो सेंट्रॉइड जी के कोऑर्डिनेट्स x, y इज इक्वल टू हमें क्या मिल गए हैं 1, 3, राइट। इस तरीके से आपको फटाफट आंसर निकालना है। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट इमीडिएट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इमीडिएटली हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए अभी सेकंड में देखिए, अभी आपको क्या कोऑर्डिनेट्स दिए हैं सेकंड में। सेकंड क्वेश्चन में देखिए 3, -5, 4, 3, 11, -4। तो चलिए x के कोऑर्डिनेट्स हम निकालते हैं। सबसे पहले x1 क्या है 3 है और x2 है 4 और x3 है 11 डिवाइडेड बाय 3। 4 + 3 7, 7 + 11 कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 3। 3 6 18, तो x हमें मिल जाएगा 6। ओके, तो y के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं -5 + 3 -4 डिवाइडेड बाय 3। तो देखिए -5 3 - 4 हमें मिल जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 3, तो हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 3 मिल जाएगा हमें। y कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा -2। तो x, y इज इक्वल टू सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे 6, -2। तो अभी जो थर्ड क्वेश्चन है 4, 7, 8, 4, 7, 11, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है। ये क्वेश्चन इजी था, जस्ट आपको फॉर्मूला रिमेंबर होना चाहिए। फॉर्मूलाज में वैल्यू अच्छे तरीके से पुटअप करके कैलकुलेशन करके आपको आंसर निकालना है। तो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABC G इज द सेंट्रॉइड, मतलब यहाँ पे अभी थोड़ा सा उल्टा दिया है।
ट्राइंगल ABC में G इज द सेंट्रॉइड इफ A इज इक्वल टू -14, 19 एंड B इज इक्वल टू 3, 5, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। तो अभी C के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा भी उल्टा दिया है, जो लास्ट टाइम हमें दिया था उससे थोड़ा सा उल्टा दिया है। ओके, तो चलिए इसको कोऑर्डिनेट्स डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा ओके, जी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -4, 7। यहाँ पे हमें जी मिल जाता है, समझ लीजिए जी इज इक्वल टू -4, 7। इसको हम कंसिडर करते हैं x, y और a। तो यहाँ पे कंसिडर करते हैं a के कोऑर्डिनेट्स है -14, 19 और b के कोऑर्डिनेट्स है समझ लीजिए 3, 5। तो हमें c के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब x3, y3 और ये हो जाएगा x2, y2 और ये हम कंसिडर करते हैं x1, y1। अच्छे तरीके से डेटा जो दिया है ना उसको पेपर पे लिखो, राइट। अगर आप डायरेक्टली आंसर सॉल्व करने जाओगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके, तो अच्छे से डेटा फिलअप करो, उसके बाद आप आंसर निकाल लो। तो हमें पता है अगर सेंट्रॉइड के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। तो हमें x के कोऑर्डिनेट्स दिए, x कितना है हमारे पास -4 इज इक्वल टू x1 है हमारे पास -14 प्लस x2 कितना है हमारे पास 3 प्लस x3 हमें निकालना है डिवाइडेड बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, -4 इंटू 3 हो जाएगा -12 इज इक्वल टू -14 प्लस 3 हो जाएगा -11 प्लस x3। तो हमें x3 की वैल्यू क्या मिलेगी, -12 प्लस 11। -11 को लेफ्ट साइड पे लेके जाते तो x3 हमें मिल जाएगा -1। इजी क्वेश्चन साइज। तो y के कोऑर्डिनेट्स देखिए y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो y के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिया है 7, y1 के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 19, सॉरी आई थिंक -19 है, राइट। यहाँ पे -19 लिखते हैं। ओके, ये आ जाएगा -19 प्लस y2 के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 5, y2 की कोऑर्डिनेट सही लिखा है 5 प्लस y3 हमें निकालना है डिवाइडेड बाय 3। तो 7 इंटू 3 हो जाएगा 21 इज इक्वल टू -19 प्लस, सॉरी यहाँ पे -4, -7 भी है, राइट। यहाँ पे आ जाएगा -21, यहाँ पे देखिए -7 दिया है। तो 7 इंटू 3 -21 -19 प्लस 5, -19 प्लस 5 हमें क्या मिल जाएगा, 19 में से अगर 5 जाएगा तो 14 मिलेगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा -14 प्लस y3, राइट। तो y3 इज इक्वल टू -21 प्लस 14। तो y3 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7, राइट। तो y3 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -7 हमें y3 की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब कि कोऑर्डिनेट्स x3, y3 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएंगे -1, -7। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -1, -7। अगर कुछ मैथमेटिकल मिस्टेक होगी तो एक बार चेक करते हैं। जी के कोऑर्डिनेट्स -4, -7 हमने लिख दिया, तो y कोऑर्डिनेट जो -7 था यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 7 इंटू 3 -21। और y1 के कोऑर्डिनेट्स थे -19, y1 -19 लिख दिया, y2 5 था, y2 5 है, राइट। -19 प्लस 5, 9 में से 5 जाएगा 4, -14 प्लस y3 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 21 - 7। ओके, राइट, दिस इज द राइट। इस तरीके से आपको क्रॉस वेरीफाई भी करना है। एक h, -6, b 2, 3 and c -6, k are the coordinates of vertices of a triangle whose centroid is g1, 5, find h and k। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए अभी थोड़ा अलग से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे भी आपको ना कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, एच एंड के की आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया है हमें। ए की कोऑर्डिनेट्स दिए, समझ लीजिए ये है ए, समझ लीजिए ये है ए कोऑर्डिनेट्स। ए कोऑर्डिनेट्स हमें दिया है h, -6
बी कोऑर्डिनेट्स हमें दिया है, बी कोऑर्डिनेट्स दिया है हमें 2,3 और सी कोऑर्डिनेट्स दिया है हमें -6, -6, और -6, ही है। ओके, एंड उस सेंट्रॉइड जी इज 1,5। तो यहाँ पे वो जी है सेंट्रॉइड, उसका कोऑर्डिनेट्स हमें दिया है 1,5। तो ये हो जाएगा x, y, ये x1, y1 डिवाइडेड बाय x2, डिवाइडेड नहीं है, x2, y2, ये x3, y3, राइट। कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिया अच्छे तरीके से, जो डेटा दिया है हमने डायग्राम में फिलअप कर दिया। अभी फॉर्मूला लगाते हैं। ट्रायंगल के अगर वर्टाइसेस के आपको कोऑर्डिनेट्स दिया है और सेंट्रॉइड दिया है तो आपको फॉर्मूला पता ही है। तो सेंट्रॉइड ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 हमें मिल जाता है। तो x का कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 1, ओके, x1 का कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास h, प्लस x2 हमारे पास है 2, प्लस x3 है हमारे पास -6 डिवाइडेड बाय 3। 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, तो h -2 -6 हो जाएगा 4। तो h की वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा 3, तो माइनस अगर राइट साइड पे जाएगा तो 3 + 4, h इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 7। ओके, h इज इक्वल टू 7 मिल जाएगा। तो चलिए y कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो y के कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है हमें 5, 1,5, y1 है हमारे पास -6 प्लस y2 है हमारे पास 3, y2 है हमारे पास 3 प्लस y3 की वैल्यू है k डिवाइडेड बाय 3। 5 इंटू 3 हो जाएगा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, -6 प्लस 3 हो जाएगा -3 प्लस k, तो हमारे पास k मिल जाएगा 15 प्लस 3, तो k की वैल्यू हमें मिल जाएगी 18। तो h एंड k की हमने वैल्यू फाइंड आउट की, h, k क्या मिल जाएगा हमें, h है 17, 18। इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको अल्टरनेट मेथड से फाइंड आउट करना था, अलग मेथड से सेम ही फॉर्मूला लगाना है, जस्ट आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स पुटअप करने हैं। कोऑर्डिनेट्स की जगह पे हमें h एंड k की वैल्यू दिया है, इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ a -14, 10, b 6, -2 is given, find the coordinates of the point which divides the segment AB into the 4 equal parts। मतलब कि एक लाइन सेगमेंट दिया है, उस लाइन सेगमेंट को ना कुछ पॉइंट जो है ना 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे, तो वो डिवाइड कर रहे तो हमें उसके आंसर्स और कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स निकालने हैं। तो कंसिडर करते हैं, समझ लीजिए ये है ए, ओके, तो ए कोऑर्डिनेट्स हमें दिया है, बी कोऑर्डिनेट्स हमें दिया है, ए के कोऑर्डिनेट्स है -4, 10, -14, 10 और बी के कोऑर्डिनेट्स है 6, -2। तो इसको कंसिडर करते हैं x1, y1 डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड नहीं है, x2, y2, डिवाइड ही आ रहा है, राइट। तो इसको ना फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड सेगमेंट AB इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब कि यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि पॉइंट C, D, E डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो जैसे कि हम लिख सकते हैं AC डिवाइड CD डिवाइड DE रेशियो डिवाइड EB कितने में डिवाइड कर रहे हैं, 1:1:1:1 कर रहे हैं। ओके, ये सही हो गया क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में रेशियोज डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन में हम लिख सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट पे हम लिख सकते हैं AC रेशियो CD हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1, तो आगे है 3, 1:3, तो वो रेशियो मिल जाएगा हमें 1:3, मतलब m/n। ओके, तो चलिए अभी डायरेक्टली C के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है, C के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास समझ लीजिए x, y। तो x के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास फार्मूला x इज इक्वल टू m ऑफ x2 प्लस n ऑफ x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ओके, तो x के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, m की वैल्यू है हमारे पास 1 इंटू x2, देखिए कितना
है 6 प्लस n की वैल्यू है हमारे पास 3 इंटू x1 देखिए -14 है हमारे पास, डिवाइड बाई m प्लस 1 कितना मिल जाएगा हमें 4। तो x देखिए क्या मिल जाएगा 1 इंटू 6 माइनस 14 ही है, x1 के कोऑर्डिनेट्स -14 कॉमा -10, 14 कॉमा -10, b के कोऑर्डिनेट्स है 6 कॉमा -2, x2 है हमारे पास 6, x1 है हमारे पास -14, 42 मिल जाएगा हमें, 42 डिवाइडेड बाय 4 हमें कितना मिल जाएगा, 46 माइनस 42 हमें मिल जाएगा -36, 36 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 4 9 जा, तो हमें x के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे, x इज इक्वल टू -9। तो चलिए y कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो y कोऑर्डिनेट्स पुटअप करते हैं, m की वैल्यू है हमारे पास 1 इंटू y2 है हमारे पास -2 प्लस n की वैल्यू है 3 इन ब्रैकेट y1 है हमारे पास -10 डिवाइडेड बाय 4, 4 इक्वल पार्ट्स में कहा गया है। तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 1 इंटू -2 -30 डिवाइडेड बाय 4, तो हमें मिल जाएगा ये -32 मिल जाएगा, -32 डिवाइडेड बाय 4, 4 8 जा मतलब कितना मिल जाएगा -8, तो हमें y कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा -8। तो c के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिल गए, -9 कॉमा -8, तो c के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं -9 कॉमा -8, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -9 कॉमा -8। तो c के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। सेम आपको d और e के भी कोऑर्डिनेट्स निकालना है, राइट। तो चलिए अभी d और e के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, इसको मैं अभी रफ कर देता हूँ। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं, जब रेशियोज में डिवाइड कर रहे हैं तो d पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, तो दोनों इक्वल रेशियो में है, राइट। तो 2:2 आ जाएगा रेशियो, 2:2, m एंड n का रेशियो क्या मिल जाएगा हमें, 2:2 मिल जाएगा। तो m:2n हमें मिल जाएगा 2:2 मिल जाएगा। तो AC यानी CD नहीं है, राइट। तो यहाँ पे m एंड रेशियो हमें मिल जाएगा सेकंड कंडीशन में, 2:2, सेकंड कंडीशन में 2:2। तो m की वैल्यू है 2 इंटू x2 की वैल्यू देखिए क्या है, x2 इज 6 प्लस n वैल्यू है 2 इंटू x1 इज -14 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको सॉल्व करिए, 2 इंटू 6 हो जाएगा 12 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 4, 8 में से 2 हो जाएगा 6, 2 में से 1 जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4, लेकिन -4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें -4। तो सेम m की वैल्यू है 2 इंटू y2 की वैल्यू देखिए, y2 की वैल्यू है हमारे पास -2 प्लस n की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है हमारे पास -10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा -4 -20 डिवाइडेड बाय 4, हमें मिल जाएगा -20 -24 डिवाइडेड बाय 4 6, ये मिल जाएगा हमें -6। तो हमें x, y के कोऑर्डिनेट्स एट अ पॉइंट D हमें मिल जाएगा -4, -6। तो यहाँ पे हमें D की कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे -4, -6। तो चलिए अभी E के कोऑर्डिनेट्स सॉल्व करते हैं, E के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, राइट। तो इजी है, जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाना चाहिए। कंसेप्ट जैसे जैसे आपको क्लियर होते जाएगा उसी तरीके से आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ई में देखिए रेशियो क्या आएगा, यहाँ पे 1 2 3, तो 3:1 आ जाएगा रेशियो। रेशियो क्या मिल जाएगा हमें, m:2n का, m:2n रेशियो इज इक्वल टू 3:1 हमें मिल जाएगा। तो m की वैल्यू है हमारे पास 3 इंटू x2, 3 इंटू x2 की वैल्यू देखिए क्या है, x2 की वैल्यू है 6 प्लस n की वैल्यू देखिए, n की वैल्यू है 1 इंटू x1 की वैल्यू है -14 डिवाइडेड बाय m प्लस n हो जाएगा 4, 3 इंटू 6 हो जाएगा 18 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे मिल जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4, तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 1, 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा
1 आएगा। तो चलिए y की वैल्यू निकालते हैं। m की वैल्यू है 3 इंटू y2। y2 देखिए कितना है, y2 है -2 प्लस n की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाय 4। m प्लस n हो जाएगा -6 -10 डिवाइडेड बाय 4, हमें मिल जाएगा -16 डिवाइडेड बाय 4 -4 मिल जाएगा, राइट। तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें -4। तो x कॉमा y एट अ पॉइंट e, x कॉमा y एट अ पॉइंट e कितना मिल जाएगा हमें, 1 कॉमा -4। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 कॉमा -4। तो हमें ये जो पॉइंट C और पॉइंट D और पॉइंट E के हमें क्या निकालने थे, कोऑर्डिनेट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड सेगमेंट AB इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स। तो हमने 4 इक्वल पार्ट्स के जो कोऑर्डिनेट्स थे C, D और E के हमने कोऑर्डिनेट्स इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिनिमम 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन उसी तरीके की कैटेगरी में, इफ A 20, 10, B 0, 20 आर गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड सेगमेंट AB इनटू द 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर रहा है, राइट। तो चलिए A की वैल्यू, A और B के पॉइंट्स निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे है ये, यहाँ पे है A और यहाँ पे है B, और A के कोऑर्डिनेट्स में दिया है 20, 10 और B के कोऑर्डिनेट्स दिए 0 और 20। तो इसको कितने को पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 5 इक्वल पार्ट्स में। मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, मतलब 1 2 3 4, मतलब A B C D और E और F कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5। मतलब रेशियो में क्या डिवाइड कर रहा है, 1:1:1 रेशियो डिवाइड कर रहा है। मतलब AC to CD, CD to DE, DE to EF, F to B कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1:1:1:1:1। ओके। तो जैसे कि अगर हमें फर्स्ट कंडीशन निकालनी है, AC to CD कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, राइट। और CD to DE कितना हो जाएगा, 2:3 मिल जाएगा हमें, राइट। ये हो जाते हैं M/N रेशो, ये M/N रेशो। ओके। तो DE to EF, DE कहाँ पे है, यहाँ पे, या CD to DE। तो हमने 2 लिया, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, मतलब 3/2 1, 3/2 क्या मिल जाएगा हमें, M/N। तो DE to EF हो गया, और उसके बाद EF to FB हमें क्या मिल जाएगा, 4:1। ये हो जाएगा हमारा रेशियो M/N। ओके। तो इस तरीके से आपको डेटा निकालना है, और डेटा निकालने के बाद आपको इजीली सॉल्व करना है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है हमारी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सॉरी ये नहीं, ये गलत हो गया, ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेम इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए C के कोऑर्डिनेट्स हम कंसिडर करते हैं x, y। तो सेम इसको भी कंसिडर करते हैं x, y, इसके x, y, ये x, y। ओके। जो आंसर आएगा हम C के ऊपर कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो चलिए अभी x के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। फर्स्ट कंडीशन में x कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाता है, अगर आपको पॉइंट्स दिया जाता है तो रेशो m of x2 प्लस n of x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो x इज इक्वल टू m फर्स्ट कंडीशन में है 1 है, और x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है, तो हमने इसको कंसिडर नहीं किया है, x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2। तो x2 की कोऑर्डिनेट्स देखिए, x2 के कोऑर्डिनेट्स है 0 प्लस n के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, n की वैल्यू है 4 इंटू x1 है हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय m प्लस n, m 1 + 4 कितना हो जाएगा
5 मिल जाएगा, राइट। तो 4 इंटू 2 80 डिवाइडेड बाय 5 कितना मिल जाएगा, 5 1 ज़ा 5, रिमेनिंग 3 6। तो हमें x के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे 16। तो सेम y के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाता है, my2, m की वैल्यू है हमारे पास 1, और y2 की कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे, y2 की कोऑर्डिनेट्स देखिए 20 प्लस n की वैल्यू है 4, और x1 के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 5, 1 इंटू हो जाएगा 20, 4 इंटू 2 80 डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए एक बार चेक करिए, y2 के कोऑर्डिनेट्स देखिए 20 है, 20 हमने लिख दिया, और प्लस 4 n की वैल्यू हमने लिख दिया, y1 के कोऑर्डिनेट्स है 10, y1 के कोऑर्डिनेट्स है 10, x1 y1, सॉरी यहाँ पे हमने 20 लिख दिया, राइट। y1 के कोऑर्डिनेट्स है 10, तो 1 इंटू 20 हो जाएगा 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 5, 40 20 प्लस 40 ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 12। मतलब y के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएगा 12, मतलब x, y कितना मिल जाएगा हमें 16, 12, मतलब 16, 12 हमें c के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, राइट। तो सेम ये हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन में। अभी आपको सेकंड कंडीशन में सॉल्व करना, ओके। तो सेकंड कंडीशन में देखिए, सेकंड कंडीशन में m/n का रेशियो है मेरे पास 2:3, यहाँ पे आएगा सेकंड कंडीशन। तो x की वैल्यू पुटअप करिए, x निकालना है, m की वैल्यू है हमारे पास 2, और x2 की वैल्यू देखिए, x1 x2 की वैल्यू है 0, प्लस n की वैल्यू है 3, और x1 की वैल्यू देखिए, x1 की वैल्यू है 20 डिवाइडेड बाय 5, तो 3 इंटू 2 60 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 कितना मिल जाएगा 12, तो x हमें मिल जाएगा 12, ओके। तो y के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, y इज इक्वल टू m की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू y2 कितना है हमारे पास 20, y2 है हमारे पास 20 प्लस n कितना है 3, y1 है हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 5, कितना मिल जाएगा 40 प्लस 2 इंटू 2 40 प्लस 30 70 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, रिमेनिंग 2, 5 4 ज़ा 20, मतलब y कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएगा 1 4, x के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें 12, y के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे 14। तो ये हो जाएगा d के कोऑर्डिनेट्स। तो सेम इस तरीके से आपको रिमेनिंग 2 के भी कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो चलिए फटाफट इसको निकालते हैं। तो थर्ड कंडीशन में देखिए m/n का रेशियो और कोऑर्डिनेट्स पुटअप करिए। x की वैल्यू क्या है देखिए, m की वैल्यू देखिए, थर्ड में m की वैल्यू है 3 इंटू x2 की वैल्यू आई थिंक 0 है, राइट। x2 की वैल्यू 0 प्लस n की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू x1 है हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 5, वैल्यूज पुटअप करिए, 40 डिवाइडेड बाय 5 कितना मिल जाएगा 5 8 ज़ा, मतलब x के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे 8, राइट। तो सेम y के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, m की वैल्यू है हमारे पास 3 इंटू y2 कितना है, y2 है 20 प्लस n के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 2 इंटू y1 है हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 5, 3 इंटू 2 हो जाएगा 60 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 18, तो 80 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा, ओके, यहाँ पे मिल जाएगा 6, 5 6 ज़ा 30, मतलब कि हमें y कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएगा 60। तो x के कोऑर्डिनेट्स 8 हो गए, 8, 16, राइट। तो चलिए अभी लास्ट कंडीशन में भी सॉल्व करते, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन इसमें आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, सेम कैलकुलेशन है लेकिन आपको 1 बाय 1 सॉल्व करना होता है, राइट। तो x इज इक्वल टू m की वैल्यू देखिए, फर्स्ट कंडीशन में 4 है, राइट, 4 इंटू x2 की वैल्यू 0 प्लस x2 की वैल्यू आई थिंक 0 ही है, राइट,
एन की वैल्यू है हमारे पास 1, एन की वैल्यू है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय इंटू x1 है हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 5, तो हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 5 कितना मिल जाएगा 5 4 ज़ा 20, मतलब कि x कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएगा 4, x कोऑर्डिनेट्स हमें कितना मिल जाएगा 4। तो सेम y कोऑर्डिनेट्स निकालिए, m की वैल्यू है हमारे पास 4 इंटू y2 आई थिंक 20 प्लस n की वैल्यू है हमारे पास 1 इंटू y1 है हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5, ये दोनों मिल के हो जाएंगे 90 डिवाइडेड बाय 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे हो जाएगा 4 5 8 ज़ा 18, मतलब y कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएगा 1 8। तो x कोऑर्डिनेट है 4,18। इस तरीके से आपको पूरा ये 4 बार स्टेप्स करना है और आपको हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो चलिए देखिए, आपको अगर ये हमारा वीडियो समझ में आया है तो और आपने ये वीडियो हमारा लास्ट तक देखा है तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने ये हमारा वीडियो लास्ट तक देखा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लगता है, किसी प्रॉब्लम में हमारे से मिस्टेक हुआ है, तो आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो मैं आपको कुछ मेरे बारे में छोटी सी चीज़ें बताने वाला हूँ। मेरा नाम है पंकज, मेरा BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, मैं आउट ऑफ कंट्री में भी जॉब कर चुका हूँ, लेकिन बहुत सारा जॉब करने के बाद मुझे पता चला कि हमें भी कुछ दूसरों के लिए करना चाहिए, तो इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला है। यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं अभी 1 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट आपसे सपोर्ट मिलेगा तो हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाते रहेंगे। डिटेल में 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए हम 1 बाय 1 पूरा डिटेल में हम आपको एनालिसिस करके हम आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे, साइंस और मैथमेटिक्स जो सबसे ज़्यादा बच्चों को डिफिकल्ट जाता है। तो ये चैनल आपके लिए है, तो हमें आपका सपोर्ट चाहिए और आपने हमारा ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए और हमारे आने वाले सभी वीडियोस देखते रहिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इसी टॉपिक के ऊपर हम सबसे थोड़े से हार्ड स्लोप के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।